और बंगाल में आज से बीजेपी के शासन की शुरुआत हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की शपथ ले ली है और यह ऐतिहासिक दिन है बीजेपी के लिए। आज इस एक तस्वीर को देखने के लिए न जाने कितने साल कितने दशक बीजेपी ने संघर्ष में गुजारे बंगाल में राजनीतिक लड़ाई में, और आज उनके साथ कुल 5 मंत्रियों ने शपथ ली है। मतलब ये पूरा मंत्रिमंडल नहीं था, बस शुभेंदु अधिकारी और उनके साथ 5 और मंत्री, इनको शपथ दिलाई गई है। लेकिन बीजेपी के लिए हिस्टोरिक डे है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और शपथ के बाद आप बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आई हैं इस दौरान जो आपको देखनी चाहिए, इन पर अलग से हम लोग बात करेंगे। जैसे शपथ के लिए नाम पुकारा गया शुभेंदु अधिकारी का, तो लोगों में शोर गूंजा। उसके बाद शपथ ली, दस्तखत किए। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जिस तरह नरेंद्र मोदी से मिले और दोनों के बीच जो केमिस्ट्री दिखाई दी, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले आपको जरा कुछ तस्वीरों पर आगे लेकर चलते हैं। जी, ये तस्वीर ले लीजिए, फुल स्क्रीन ले लीजिए इस तस्वीर को आवाज के साथ। बस शुरुआत से दिखा दीजिए इस तस्वीर को। আমি শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। तो ये थी वो शपथ जिसको लाखों भारतीय भाजपा के कार्यकर्ता सुन रहे थे, उनके करोड़ों समर्थक सुन के खुश हो रहे थे। प्रोफेसर साहब थोड़ा सा आगे की बात करने लगे, लेकिन वो बात ठीक है। और मैं खुद पूछ रहा था, गिरुआ कुर्ता में दोनों चीज़ें आपने देखी है, गिरुआ धारण करना और साथ साथ उसमें भी एक संदेश है। और उसके बाद बाबा जी ने जो उनको पटका पहनाया, उस पर भी आते हैं। एक बार ये तस्वीर दिखाइए शुरुआत से। लेकिन सौरभ जी, इससे ज़्यादा वो तस्वीर है जिसमें उन्होंने एक 98 साल के कार्यकर्ता को उन्होंने प्रणाम किया है प्रधानमंत्री जी। वो भी अलग से उस पर बात करते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल आधी कमर झुका के मोदी जी को प्रणाम, और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से पीठ ठोकी है, ये उसके लिए किया जाता है जो गुरुजी जी, ये हर किसी को थोड़ी करते होंगे गुरुजी जैसे। अमित शाह जी ने भी परसों जो अव्वल आता है उसी की पीठ थपथपाई जाती है। कल अमित शाह जी ने भी पीठ थपथपाई थी जब एयरपोर्ट पे शुभेंदु गए थे, तब पीठ थपथपाई। पूरा कॉन्फिडेंस इस आदमी को दिया गया है, पूरी अथॉरिटी दी गई है। ये जरूरी भी था पश्चिम बंगाल में कि इस तरीके का एक मुख्यमंत्री दिया जाए जो पूरी जैसा मैंडेट जनता ने दिया ना, पार्टी वैसा मैंडेट आगे पास ऑन करे एक लीडर को कि अब तुम चलाओ और बंगाल की जो भी जरूरतें उनको देखो, उनको पूरा करो। त्रिपाठी जी, देखिए, कई बार इस शब्द का उपयोग हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की भूमि पर भगवा ज्वार है। और ये जो भगवा वस्त्र पहनकर शुभेंदु अधिकारी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री की शपथ लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जिस तरह से स्नेह कर रहे हैं, या जो आपने कहा कि कोई अव्वल आता है तभी उस छात्र को शिक्षक जो है वो पीठ थपथपाता है, ये टारगेट कंप्लीटेड है। ये टारगेट कंप्लीटेड है बिना खून बहाए नक्सलवाद की भूमि पर एक नई क्रांति का। ये टारगेट कंप्लीटेड है उस भूमि पर जहां पिछले लगभग 5 दशक सिर्फ और सिर्फ हिंसा, हत्या, वहां एक शांतिपूर्ण चुनाव के बाद जनता के एक मैंडेट का यह टारगेट कंप्लीटेड है। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि हमारे शिखर पुरुष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहां से आते हैं, लेकिन हमारे लिए तो यहां मुश्किल होती है, हम कैसे जीत पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये उस लड़ाई की है। ये टारगेट कंप्लीटेड है जो मुसलमानों के लिए अलग से उस हिस्से को भी काट दिया गया जिसकी जरूरत नहीं थी, और नोआखाली के दंगे से लेकर जो भारत का बट जाना था, वो टारगेट कंप्लीटेड है। और ये भगवा ज्वार, जब मैं शब्द कह रहा हूं तो आप वो करंट देखिए जो लोगों के पब्लिक के बीच जबरदस्त। और शुभेंदु अधिकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य दिया उसको उन्होंने पूर्ण किया। और एक बात मैं और कहूं, मैं आमतौर पर यह कहता हूं कि भाई बाहर से लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी का मूल कितना बचेगा, संघ और भाजपा के संस्कार, उसके विचार वाले लोग कितने बचेंगे। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी ने पिछले कुछ समय में करके दिखाया है, वो एकदम संघ और भाजपा की वैचारिक जमीन को और उर्वर करने की कोशिश है। और वो साफ साफ जब बोलते हैं तो ये साहस तो देश में शायद वो मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाए जो इनके, जिसको कहते हैं ना वैचारिक अधिष्ठान शब्द गुरुजी इस्तेमाल करते हैं, तो वैचारिक अधिष्ठान से निकले लोग भी जो नहीं कर पाते वो शुभेंदु ने किया।